गलती हुई थी, अब लोग सुधार रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। कैसी गलतियाँ? अरे कहीं प्रत्याशी को लेकर इधर उधर थोड़ा भ्रम हो गया था लोगों में, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बीजेपी जीत रही है। हाँ, वहाँ होती नहीं, देखो तो माले मार करता है, विधायक बन जाए आपको मान रही है नहीं। हाँ, मतलब सब अभी प्रत्याशी हैं तो ये हाल है। आपको लग रहा है अगर वो विधायक जी बन गए तो मार रही है भैया, भाई अपहरण करता है। हाँ, तो मार रही है भाई। हाँ, नहीं है जो कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्य हो रहा है। जानबूझ के नहीं कुछ ऐसा किया जा रहा है। अब लगता तो है कि हाँ ऐसा हुआ है। मतलब अब इंसाफ जाति दिख गलत करता है वो, कोई जात का कोई पच का हो। हाँ, वो पहले इनकाउंटर में, अभी तो मान लो ये योगी मतलब राज में ये हो रहा है, बाकी पहले नहीं था चीज़। अपराधी की पहले ये बताइए कि क्या अपराधी अगर कोई सर क्या नाम? जी, नाम विकास मिश्रा। जी मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार मिल्कीपुर विधानसभा में कि बीजेपी यहाँ से जो 2022 में हारी हुई थी, फिर 2024 से भी इस बूथ से हार गई थी विधानसभा से, क्या लगता है कि 24 के उपचुनाव में यहाँ से उसको कुछ नज़र आ रहा है या नहीं? जी, बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा है, जीतेगी बीजेपी ही। हाँ, क्या कारण बन रहा है 4 ही महीने में, ऐसा क्या कारण बन गया कि आप जो है यहाँ से बीजेपी का माहौल बताने लगे? कारण क्या है, सब थोड़ा बहुत गलती हुई थी, अब लोग सुधार रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। कैसी गलतियाँ? अरे कहीं प्रत्याशी को लेकर इधर उधर थोड़ा भ्रम हो गया था लोगों में, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बीजेपी जीत रही है। हाँ, क्या मतलब जैसे विपक्ष ने एक लगाया हुआ था, एक यहाँ के सांसद जी का भी, जो पूर्व सांसद, ज़्यादातर आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे लोग कि जो है उन्होंने संविधान बदलने का एक बयान दे दिया था, उससे जनता नाराज़ हो गई, इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे बीजेपी को हरा दिया। हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी बिल्कुल बहुत अच्छा लड़ रही है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ मिल्कीपुर से। जी, FIR को लेके कैसा देखते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके ऊपर एक FIR हो जाती है मारपीट को लेके, इसको कैसे देखते हैं? भाई मारपीट करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे तो FIR होगी ही। हाँ, वो तो पुलिस का काम हो, पुलिस ने दर्ज किया। जनता में असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। तुम भरे चौराहे पे मारपीट करोगे तो असर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा। यहाँ के जो मौजूदा सांसद जी हैं उन्हीं की सीट पे ये था, तो उनके कार्यकाल में मिल्कीपुर विधानसभा में क्या विकास हुआ भी या नहीं हुआ? विकास तो हमें लागत कौनो नहीं बा भैया। हाँ, हमें तो कुछ दिखा तो नहीं कौनो विकास के हो गए। जो दिखाता है सब भाजपा। लाइट जलती देखता हुआ भाजपा का रोड बढ़िया, भाजपा के दिन आए हैं। यानी कि आपको लग रहा है NHI ने बनवा दिया या भाजपा का? हाँ, सब भाजपा के देना है। 15 साल से सरकार उनके हित बनाई की है, सब बीजेपी बना हुआ है। हाँ, तो फिर क्यों जीत जा रही समाजवादी? अरे थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक बार जीत गए, अब उसी को लोग हुआ बनाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। और सरवण कुमार तिवारी। जी तिवारी जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी क्यों जीतेगी? आप तिवारी जी हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विकास कार्य है, तमाम और अच्छी चीज़ें हैं जो सरकार दे रही है। हाँ, रोजगार भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। रोजगार को लेके बड़ी लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार की नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनवाने से क्या लाभ हुआ, सड़क बनवाने से क्या लाभ हुआ, अगर हमारे पेट में भोजन ही नहीं जाएगा तो मैं उन सब चीज़ों को लेके करूँगा क्या? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते? भोजन सबके पेट में जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और लोग खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। सड़क अच्छी बन रही है, उससे भी लाभ मिल रहा है। मंदिर बना, उससे भी रोजगार बढ़ रहा है। सड़क अच्छी बनी तो लोग जल्दी पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य पर। और मतलब हर मामले में देखें, लाइट यहाँ कभी नहीं जलती थी, बीच सड़क पूरे बाजार में यानी कि लाइट जल रही है। रायबरेली रोड आपका 4 लेन हो गया है, आपको बीजेपी के दिन से लगता है? हाँ, बीजेपी के दिन है ही है। तो सांसद जैसे जो मौजूदा सांसद जी हैं, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं सपा सरकार में, तो उनके कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ था? कोई विकास तो नहीं दिखाई पड़ा। कोई विकास नहीं देखा, कोई विकास नहीं। अब कहीं एक आध हो गया होगा, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा विकास नहीं दिखाई पड़ा। आपके हिसाब से यहाँ बीजेपी दिख रही है? बहुत अच्छा है बीजेपी। विकास नहीं बल्कि मारपीट आज सुना भाई। हाँ, मारपीट तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, FIR बदली में मारपीट होती है। हाँ, ये करिए। आपको लग रहा है सपा आ गई तो मारपीट हुआ? वहाँ होती नहीं, देखो तो माले मार करता है, विधायक बन जाए आपको मान रही है नहीं। हाँ, मतलब सब अभी प्रत्याशी हैं तो ये हाल है। आपको लग रहा है अगर वो विधायक जी बन गए तो मार रही है भैया, भाई अपहरण करता है। हाँ, तो मार रही है भाई। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप लगा दे रहे बिल्कुल आरोप सही है। हैं। योगी जी का यहाँ पे जनसभा हुआ, भाजपा में है तरफा। अभी योगी जी का जनसभा हुआ था आपके इसी मिल्कीपुर बाजार में। उन्होंने 93 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, आपके मिल्कीपुर के लिए एक स्टेडियम भी दे दिया, मिनी स्टेडियम दे। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें जो है जनता को लुभाने के लिए किया जा रहा है, या वास्तविकता में आपको लगता है मिल्कीपुर विधानसभा? वास्तविकता मिल्कीपुर देखो दिखाती है, रात की देखो तो पूरा चमचमाता है, रात जनाती है आपका। रात में पूरा दिन भा है। मिल्कीपुर विकास पहले ही भा रहा, 15 साल मोदी जी है, सम्मान योजना, गांधी सब जगमगाते चारों तरफ।
सड़क, बिजली, इन सब चीज़ों में सुधार हुआ। कौनो समस्या नहीं है सब। बिजली का क्या, बहुत लोग कहते हैं बिजली की बड़ी समस्या है इस सरकार। बिजली बहुत बढ़िया बिजली है भैया, कहाँ समस्या है बिजली है। दिन में बिस्तर पे पहुँच के सो, कहीं तो बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है, पहुँच बेरोजगारी बीमारी सब होवे कह रही है। काम करो सब, काम लोग मानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जैसे कि अगर जिनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उनको लगता है कि हम बेरोज़गार हैं। क्या सरकारी नौकरियां ही लोगों के लिए रोज़गार का सृजन करती हैं? नहीं, सरकारी नौकरी 100% सरकारी नौकरी पढ़बो ना तो कहाँ से नौकरी मिले है। जैसे हम नहीं पढ़े, हम नहीं नौकरी पाए हैं तो हम तो नौकरी चिल्लाई बेकार है। अब जो पढ़ा लिखा है सब पावता है, हाँ सबका मिलता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी जी के शासनकाल में अगर जो बुलडोजर चल रहा है, जो इनकाउंटर हो रहा है, जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो सब जाति देख के, अगर वो विशेष जाति के हैं तो उनके सीने में सीधे गोली मारी जा रही, और अगर किसी अन्य विशेष जाति के हैं तो उनको या तो सरेंडर करा दिया जा रहा है या तो सरकार के संरक्षण में उनको छोड़ दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में किसी विशेष जाति और धर्म के लोगों की जानबूझ के हत्याएं की जा रही है? नहीं, जानबूझ के नहीं है। जो कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्य हो रहा है। जानबूझ के नहीं कुछ ऐसा किया जा रहा है। अब लगता तो है ही है कि हाँ ऐसा हुआ है। मतलब अब इंसाफ जाति देख के मिलेगी, क्या लगता है? नहीं, जात देख के नहीं है। जात अगर देखते तो और कुछ होता है। बढ़िया है, शासन बहुत अच्छा चल रहा है और चाहिए ही। माफिया और अपराधियों के खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी तो बढ़ते रहेंगे। चोरी, बदमाशी, डकैती, छिनैती तो बहुत कम हो गई है इस राज्य में। बहुत अच्छा चल रहा है। कार्रवाई को कैसे देखते? नहीं, बुलडोजर कार्रवाई तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो तो बहुत ज़रूरी है भाई। अतिक्रमण हो रहा है या कहीं किसी ऐसे जगह पर किसी ने तालाब पर बना लिया है, सरकारी ज़मीन पर बना लिया है, या कोई बदमाशी कर रहा है, गलत तरीके से है, तो उसका घर थोड़ा गिराया जा रहा है। वो तो जो गलत जगह पर बनाया है उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है, अगर मान लीजिए कोई अपराधी है तो उनके परिवार को ना परेशान किया जाए। उनके माँ बाप ने वो घर बनाया, उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? अपराधी को सजा। ये तो ठीक है, ये तो नहीं करना चाहिए ना। अपराधी के खिलाफ होना चाहिए और पूरा घर नहीं गिराया जाना चाहिए। तो ठीक नहीं, पूरा घर नहीं गिराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दी है, अभी आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, गाइडलाइन जारी किया हुआ है। वो गाइडलाइन पहले से भी है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। गाइडलाइन में ये नहीं रोका गया है कि आप अतिक्रमण ना हटाएं, या किसी ने गलत जगह पर कब्जा कर लिया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया हुआ है। साजिद नाम है हमारा। जी साजिद जी, आप क्या कह रहे थे? अभी बुलडोजर कार्रवाई को लेके आप सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले में थोड़ा हामी भरे। ये बताइए कि क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर वालों को ना परेशान किया जाए, अपराधी को कोर्ट के माध्यम से सजा दिया जाए, और अगर अतिक्रमण है, किसी का घर किसी अतिक्रमण में बना है, किसी कब्जा किया गया, तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई ठीक? हाँ, जो भी अतिक्रमण, जो अवैध कब्जा है, ये सब है, उसको तो वो तो ठीक है। लेकिन वो चीज़ पहले जांच हो, सही से पेपर वर्क हो, तब उसके बाद गिराया जाए। मतलब जांच पड़ताल हाँ होने के बाद। ये पहले से भी होना चाहिए था। ये तो अब हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये सब पहले होना चाहिए था। हाँ, लेट कर दिया। हाँ, लेट कर दिया। जो मतलब किसी परिवार परेशान हो, बच्चे परेशान हो, मान लो किसी का एक घर हो, तो वो मान लो किसी तरह बनाया हो, उस वक्त बच्चे कहाँ जाएंगे, बेबी बच्चे कहाँ जाएंगे उसकी, बताइए। उस टाइम अगर अपराधी कोई हो तो उसके परिवार को, माँ बाप को अपराधी भले गोली मार दिया जाए, वो चलेगा, फांसी दे दी जाए, चलेगा, लेकिन वो घर गिरा के। अखिलेश यादव की इन बातों से कहाँ ताजुक रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ इनकाउंटर जो है विशेष धर्म को देख के, विशेष जाति को देख के सिर्फ इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा आया है जिसमें पूरे आंकड़े के साथ दिखाया गया है कि कितने ब्राह्मण की हुई है, कितना क्षत्रिय का हुआ है, कितना यादव का हुआ है, कितना मुस्लिम का हुआ है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर इनकाउंटर हुआ है, अगर अलग अलग बिरादरियों का देखा जाए तो ब्राह्मण का हुआ है। तो इसमें कैसे किसी जाति के ऊपर, यादव के ऊपर कहा जाता है कि यादवों का ही इनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का इनकाउंटर? जो आदमी जो गलत करता है, वो कोई जात का हो, कोई पक्ष का हो, हाँ, वो पहले इनकाउंटर पर। अभी मान लो ये योगी मतलब राज में ये हो रहा है, बाकी पहले नहीं था ये चीज़। अपराधी की पहले ये बताइए कि क्या अपराधी, अगर कोई अपराधी कर रहा है, गरीब है, तो उसको डकैती करने का, चोरी करने का अधिकार मिल जाता है क्या, गरीबी होने के कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, मतलब अगर मान लो कोई गरीब है तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि चोरी डकैती करके वो मेहनत करके कमा खा सकता है। हाँ, परिवार पाल सकता है अपना। उनको संरक्षण क्यों देना चाहिए? उनको किसी भी पार्टी का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। नहीं, लोगों से बात करते हैं इधर।